हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ने विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी हिंदी चैप्टर 9 जो कि है जो देख कर भी नहीं देखते। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या 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 यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे? यानी कि कभी कभी वो जो लेखिका हैं वो कभी कभी अपने मित्रों की परीक्षा लेती हैं यह परखने के लिए कि वो लोग क्या क्या देखते हैं। हाल ही में उनकी एक प्रिय मित्र थी, वो जंगल की सैर लेकर आई और उन्होंने उनसे पूछा कि आपने क्या क्या देखा? तो उनका उत्तर था, कुछ खास नहीं देखा। मतलब कि कुछ खास तो नहीं, उनका उत्तर था कि कुछ खास तो नहीं। तो उनको ये इस जवाब के कोई अचरज नहीं महसूस हो क्योंकि उनको इस जवाब की बहुत आदी हो चुकी है। क्योंकि ये समझती हैं कि जिनकी आंखें होती हैं वो सच में बहुत ही कम देखते हैं। और ये क्या संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और उसको फिर कोई विशेष चीज ना दिखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल और को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियाँ को मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। यानी कि जो लेखिका है फिर वो कहती हैं भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और उसे कोई विशेष चीज ना मिले। मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, यानी लेखिका को कुछ नहीं दिखाई देता, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन ये सैकड़ों चीजों को छू करके और उसे पहचान लेती हैं। जैसे कि भोजपत्र की पेड़ की चिकनी छाल को छूकर और खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हैं। वसंत के दौरान टहनियाँ जो होती हैं नई कलियां को खोजती है और जो फूल हैं उनकी पंखुड़ियों को मखमली सतह में छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस कर लेती हैं। इनको इसी में बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियां के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समाह मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। यानी कि जो लेखिका है ये इसी दौरान इनको प्रकृति का जो जादू होता है उसका एहसास हो जाता है और वो कभी कभी जब खुशनसीब होती हैं तो वो अपना हाथ टहनियों पर रख देती हैं तो तभी उनको चिड़ियों का मधुर स्वर उनके कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच में झरने का पानी को बहते हुए महसूस करती हैं, उनको बहुत आनंदित हो उठती हैं और उन्हें चीड़ में फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का स्मह उनके लिए एक जीवन में एक नया रंग खुशियां भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर में इतनी खुशी मिलती है तो इनकी सुंदरता देख कर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग
रंग, अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। यानी कि कभी कभी इनका दिल इन्हीं सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है और इनको ये महसूस होता है कि इन चीज़ों को छू करके इनको इतनी खुशी मिलती है, तो इनकी सुंदरता देखने में तो इनका मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें होती हैं वो सचमुच में बहुत ही कम देखते हैं। उन्हें पता नहीं कि इस दुनिया में अलग अलग सुंदर रंग है, संवेदना है, जिन्हें नहीं छूते वो। मनुष्य अपनी क्षमताओं को कभी कद्र ही नहीं करता। मनुष्य कभी अपनी क्षमताओं की कद्र ही नहीं करता। उसके पास जो चीज़ है उसे छोड़ करके जो उसके पास चीज़ नहीं है वो उसी की आस लगाए रहता है। ये कितनी दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि नियामत में जिंदगी खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरी भरी किया जा सकता है। तो ये जो कहानी है, ये कहानी की जो लेखिका हैं वो है हेलन केलर। तो ये कहानी हमारी यहाँ पर समाप्त होती है, ख़त्म होती है। अब इस कहानी के जितने भी प्रश्न अभ्यास हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।